जी डी रिव्यूअर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ विजडम एकेडमी अर्नो से। आज का जो वीडियो है मैं वो +2 क्लास के लिए लेके आया हूँ। जो टर्म सेकंड के अब आपके एग्ज़ाम है जो आज शुरू हो चुके हैं, और 13 मई के लिए जो आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है उसमें आपको एक इन्विटेशन आएगा जो कि आपका 3 मार्क्स का है। और इस इनविटेशन के अंदर हम आज का जो इनविटेशन आपको समझाने जा रहे हैं वो आपका इनविटेशन होगा नॉन प्रिंटेड। नॉन प्रिंटेड इनविटेशन कैसे लिखा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जैसे आपको ये दिया हुआ है कि द लिटरेसी क्लब ऑफ योर स्कूल इज़ पुटिंग द प्ले, कि जो आपके स्कूल का ये क्लब है जिसका नाम है लिटरेसी क्लब, इस क्लब ने आपके स्कूल के अंदर एक प्ले करना है, एक नाटक करना है, और उस नाटक का नाम है वेटिंग फॉर दी गोडॉट। ये आपका प्ले का नाम है जो आपने क्लब की तरफ से आपके स्कूल के अंदर प्ले करना है किसी फंक्शन के ऊपर। एज ए सेक्रेटरी, आप इस क्लब के सेक्रेटरी हो। ड्राफ्ट एंड इन्विटेशन इन्वाइटिंग दी फेमस राइटर सुधीश गुप्ता। आपको एक राइटर हैं सुधीश गुप्ता, उनको इनवाइट करना है टू बी गेस्ट ऑफ ऑनर एट दी फंक्शन, ताकि वो उस फंक्शन के ऊपर एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर है, जो गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर वो आ सकें। यू आर गोविंद, और आपका नाम जो गोविंद है। तो पूरा बात समझने की ये है कि आप स्कूल के सेक्रेटरी क्लब, जो लिटरेरी क्लब है, लिटरेसी क्लब है, उसके आप सेक्रेटरी हो, आपका नाम गोविंद है। आपके स्कूल के अंदर एक प्ले किया जा रहा है और उस प्ले के अंदर आपने चीफ गेस्ट के तौर पर सुधीश गुप्ता को बुलाना है। तो उसके लिए आपको 50 वर्ड्स के अंदर नोट अपना इनविटेशन है जो वो लिखना है। तो ये अब इनविटेशन कैसे लिखा जाता है, तो जब ये नॉन प्रिंटेड या कोई आपने चीफ गेस्ट को बुलाना है तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है सेंडर का एड्रेस। सेंडर के एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़कर आपने मेंशन करनी है वहाँ पर डेट, एक लाइन छोड़ दिएगा। डेट मेंशन करने के बाद आपने वहाँ पर लिखना है सैल्यूटेशन, यानी कि रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम। अब यहाँ पे सुधीश जो है गुप्ता वो लड़का है, तो आप यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से आप लिखोगे अब सैल्यूटेशन। फिर बीच में आपने 3 या 4 लाइन, जो मैं आपको आगे बताऊँगा, जो कंटेंट बॉडी है बीच में लिखनी है। और उसके बाद आपने लिखना है यू आर फेथफुली, और उसके बाद आपने आपका नाम लिखना है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये वाला नाम, गोविंद। तो आप यहाँ पे लिखोगे गोविंद। और आपकी पोस्ट क्या है ये भी हमने ऊपर पढ़ा था कि आपकी पोस्ट है जो सेक्रेटरी की है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे सेक्रेटरी। और सेक्रेटरी के साथ उसका क्लब का नाम लिख दीजिए, लिटरेसी क्लब। तो ये इसका फॉर्मेट रहेगा। पहले सेंटर का एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर डेट, फिर सैल्यूटेशन, उसके बाद बीच में आपकी बॉडी पार्ट जो हम लिखेंगे अभी थोड़ी देर में, फेथफुली, नाम और आपका पोस्ट। तो ये लेआउट रहेगा आपके लिए जब भी आपने किसी चीफ गेस्ट को बुलाना है। और दूसरी बात कि आपने ये पूरा इनविटेशन है जो बॉक्स के अंदर बंद करना है, इसको आपने टॉप पर लिखना है लेफ़्ट हैंड साइड पर। ये आपका पार्ट है जो ये भी आपका लेफ़्ट हैंड पे ही आएगा। ये दोनों पार्ट आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे ही लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ऊपर वाले हम इनविटेशन को कि उसको हम कैसे लिखेंगे। तो सेंडर के एड्रेस में गोविंद के स्कूल का एड्रेस देना है हमने, जो इसको बुला रहे हैं। तो इसके अंदर आपका स्कूल का कहीं भी नाम नहीं दिया हुआ, तो आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी स्कूल का वहाँ पर नाम लिख दीजिए। जैसे हमने लिख दिया कि सालवन पब्लिक स्कूल, सालवन पब्लिक स्कूल। यहाँ पे उसका लोकल एरिया बता दीजिए, जैसे हमने लोकल एरिया लिख दिया राजेंद्र नगर। और उसके बाद आपका उसका सिटी बता दीजिए, या वहाँ पे स्टेट है जो आपकी यूटी है वो लिख दिए न्यू दिल्ली। तो ये आपका हो गया सबसे पहले सेंडर का एड्रेस है। इसके अंदर आपने कहीं भी कॉमा या फुल स्टॉप का यूज़ एंड में नहीं करना।
तो एक लाइन छोड़ने के बाद आपने मेंशन करनी है वहाँ पर डेट। जैसे आपका पेपर 13 को है तो आप 13 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, वो आपको मैटर नहीं करता वैसे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 13 मई 2022। फिर उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर, और यहाँ पर आपने कॉमा का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद अब लिखेंगे हम जो बीच का बॉडी पार्ट है वो कैसे लिखा जाता है, वो बहुत ईजी है। तो सबसे पहले तो आपको ऊपर ये पता लग गया था कि ये किस क्लब की तरफ से बुलाया जा रहा है, ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है लिटरेसी क्लब की ओर से किया जा रहा है जो इसको इनवाइट कर रहे हैं। तो आप लिखोगे दी लिटरेसी क्लब ऑफ आवर स्कूल, कि हमारे स्कूल का जो लिटरेसी क्लब है इज़ गोइंग टू प्रेजेंट दी प्ले, इज़ गोइंग टू प्रेजेंट दी प्ले। प्ले का मतलब है यहाँ पे नाटक, ठीक है। तो जो कि हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि वो प्ले ही करने जा रहे हैं स्कूल के अंदर। तो लिटरेसी जो क्लब है हमारे स्कूल का, वो आपको प्रेजेंट करने जा रहे हैं प्ले स्कूल के अंदर। और उसके बाद लिखिए जी, उसका नाम लिख दीजिए, कौन सा नाटक है आपका वो। तो उसका नाम है वेटिंग फॉर गॉडेस्ट, जो कि आपको ऊपर दे भी रखा है। तो यहाँ पे देखिए ये नाटक का नाम आपको दे भी रखा है। तो सेम यहाँ पे आपने उठा के मेंशन कर देना है। और उसके बाद लिखना है कि ये कब होएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब चीफ गेस्ट को बुलाएगा उसको डेट तो पता होनी चाहिए ना। तो आप कोई भी डेट मेंशन कर दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा 13 मई के बाद की डेट मेंशन करनी है। तो आप लिख दीजिए कि 3 या 4 दिन के बाद उनके स्कूल के अंदर ये हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद टाइमिंग लिख दीजिएगा कि 10 AM कि सुबह 10 बजे होगा ये प्ले। तो उसके लिए आपने चीफ गेस्ट को ये स्टार्टिंग की लाइन आपने ऐसे लिखनी है। अच्छा, उसके बाद लिखोगे वी वुड बी प्लीज्ड, कि हमें बड़ी खुशी होगी इफ़ यू एक्सेप्ट टू बी चीफ गेस्ट, या आप लिखोगे गेस्ट ऑफ ऑनर, कि हमें इस बात की खुशी होगी कि अगर आप हमारा जो ये इनविटेशन है वो एक्सेप्ट करेंगे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर। तो ये लाइन लिख के आपको इसको यहाँ पे फिनिश कर देना है। और आगे लिखोगे प्लीज़ इन्फॉर्म अबाउट इट, कि आप प्लीज़ हमें इसके बारे में इन्फॉर्म भी कर देना। इन्फॉर्म का मतलब कि आप इस पे आओगे या नहीं आओगे, आपके पास समय है या नहीं। तो उसका रिप्लाई ज़रूर कर देना कि अगर वो ना आ पाए तो हम किसी और का अरेंजमेंट कर सके। और उसके बाद आपको मैंने लास्ट में बताया था क्लोजिंग लाइंस के अंदर, तो वहाँ पे लिखोगे आप यूअर्स फेथफुली, यूअर्स फेथफुली। यहाँ पे आप उसका नाम लिखोगे, जो सेक्रेटरी का हेड सेक्रेटरी आपका, यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे गोविंद, और ब्रैकेट में लिखेंगे कि वो व्यक्ति कौन आपका सेक्रेटरी है। और सेक्रेटरी कौन से क्लब का है, वो आपका लिटरेसी क्लब का सेक्रेटरी है। तो बात सिर्फ ये है कि आपको सिर्फ ये बात लिखनी है उसके अंदर, और तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। सभी में यही चलेगा कि स्कूल है तो वो फंक्शन करवाने जा रहा है, प्ले करने जा रहा है, उसका आपको डेट और टाइम लिखना होता है। और ये लाइन सभी में सेम रहेगी, आप ये लाइन कहीं भी फिट कर सकते हो जब भी आपको इनविटेशन का आएगा। सो वी वुड बी प्लीज्ड इफ़ यू एक्सेप्ट टू दी गेस्ट ऑफ ऑनर, आपको ये लाइन भी सेम लिखनी है, ये कहीं भी पेस्ट कर सकते हो आप, बिल्कुल ईजी है। जब भी चीफ गेस्ट का आपको आएगा तो ये यहाँ से वी से लेके इट तक लाइन है वो सेम रहेगी। सिर्फ आपने वहाँ से चेंज क्या करना है कि किसकी तरफ से बुलाया जा रहा है और क्या फंक्शन है। तो डेट और टाइम है जो आपको ये भी लगभग सेम ही रहेगा, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये आप इस तरीके से आप चीफ गेस्ट को इनवाइट करने वाला जो फंक्शन है उसके लिए आप ये इनविटेशन बहुत इजीली लिख सकते हैं। ये आपको 3 मार्क्स के अंदर एग्ज़ाम के अंदर आने वाला है।